हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बनिक यौगिक होंगे उनके संरचना सूत्र किस प्रकार से दोस्तों हम बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो संरचना सूत्र के ऊपर। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि कार्बन की डिग्री का पता लगाना, हैलोजन की डिग्री को किस प्रकार से पता लगाया जाता है, अल्कोहल में डिग्री का किस प्रकार से पता लगाते हैं, अल्फ़ा कार्बन, बीटा और गामा ये क्या होते हैं, आज इसी वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों आप लिखना हमारे पास संरचना सूत्र जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें संरचना सूत्र देखो किस प्रकार से होता है। हमारे पास जो क्या होते हैं, अणु होते हैं। जो भी अणु होता है वो किससे मिलकर बनता है, वो परमाणु से मिलकर बनता है। और अणु में जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं को बंध और संकेत के आधार पर अरेंज करना, व्यवस्थित करना हमारे पास क्या कहलाता है, संरचना सूत्र कहलाता है। एक बार फिर से सुनना, हमारे पास जो भी अणु होते हैं उस अणु में जो भी परमाणु पाए जाते हैं उन परमाणुओं को संकेतों के आधार पर और बंधों के आधार पर हमें क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र कहलाता है। तो दोस्तों टॉपिक डालना, हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो है संरचना सूत्र। यहाँ लिखना आप संरचना सूत्र, इंग्लिश में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये हमारा टॉपिक है। तो देखना हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे, उनमें क्या होते हैं अणु, और अणु में जो परमाणु पाए जाते हैं उन परमाणुओं को व्यवस्था करना, परमाणु की अरेंज करना, किसके आधार पर, बंध और संकेत के आधार पर अरेंज करना हमारे पास क्या कहलाता है, संरचना सूत्र कहलाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी परिभाषा। देखो परिभाषा लिखेंगे, लिखो यहाँ लिखना अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को, इसकी व्यवस्था को, परमाणु की व्यवस्था को संकेतों एवं बंध के आधार पर, संकेतों एवं बंध के आधार पर क्या करना, व्यक्त करना क्या कहलाता है हमारे पास, संरचना सूत्र कहलाता है। एक बार बच्चों इसको परिभाषा को एक बार फिर से सुनना। हमारे पास जो अणु होता है, देखो जो अणु होता है ये अणु परमाणु से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर जो अणु होता है, जो अणु में उपस्थित जो परमाणु होंगे, कोई भी अणु होगा वो किससे मिलकर बनेगा, परमाणु से। तो अणु में उपस्थित जो भी परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं की व्यवस्था को, किसकी व्यवस्था को, परमाणुओं की व्यवस्था को संकेत और बंध के आधार पर, किसके आधार पर, संकेत और बंध के आधार पर व्यक्त करना हमारे पास क्या कहलाता है, संरचना सूत्र कहलाता है। अब देखना दोस्तों, इसी बात को हम समझेंगे एग्जाम्पल की सहायता से। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया
सबसे पहले एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हमने ले लिया CH3OH HCHO। इसी प्रकार से दोस्तों हम ले सकते हैं C2H5OH। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं CH3COOH। मैथिल एल्कोहल यानी कि मेथेनॉल है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ये हमारे पास एथिल एल्कोहल है, एथेनॉल भी इसे बोलते हैं। और ये हमारे पास एसिटिक एसिड। ये दोस्तों, ये बच्चों, जितने भी हमारे पास जो कंपाउंड आपको यौगिक आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब इनकी क्या पढ़ेंगे अपन? संरचना सूत्र। तो देखो, ये हमारे पास जो यौगिक है, जो कार्बनिक यौगिक आपको दिखाई दे रहा है, देखना, CH3OH HCHO C2H5 CH3COH। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अब देखो, ये पूरा का पूरा क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। ये भी क्या है? कार्बनिक यौगिक। सारे के सारे हमारे पास कार्बनिक यौगिक है। अब ये इस कार्बनिक यौगिक में, इन कहने का मतलब इस ये अणु है, तो इस अणु में देखो कितने परमाणु हैं? कार्बन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन भी परमाणु। सारे के सारे क्या हैं इसमें? परमाणु। जैसे कार्बन के कितना परमाणु? एक परमाणु है। हाइड्रोजन देखो 3 रेख, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इसी प्रकार से इन सभी परमाणु से मिलकर क्या बनता है? ये अणु बनता है। अब देखो, संरचना सूत्र में क्या होता है कि अणु में उपस्थित, ये हमारे पास अणु है और इसमें परमाणु की व्यवस्था को, ये जो परमाणु है इसके अंदर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, तो इनकी व्यवस्था को संकेत एवं बंध के आधार पर व्यक्त करना क्या कहलाता है? संरचना सूत्र कहलाता है। अब देखना दोस्तों, एक बार मैं इसी बात को ऊपर समझा रहा हूँ, एक बार इस परिभाषा को आप लिखना, फिर आगे चलेंगे। तो एक बार आप इस परिभाषा को उतारिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, आपने इस परिभाषा को उतार लिया होगा। अब देखना, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। देखना, हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इनको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, एक बार देखना। सबसे पहले एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल है CH3OH HCHO C2H5OH और ये है हमारे पास CH3COOH। ये मैंने ऊपर लिख दिया है। एक बार देखना इनको, इनके संरचना सूत्र हम किस प्रकार से बनाएंगे। अब देखना, सबसे पहले मान लीजिए हमें किसका बनाना है? इसका बनाना है। तो देखो, इसमें देखो क्या है हमारे पास? ये कार्बन है, तो यहाँ लिख लीजिए आप कार्बन। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं? 3, तो जोड़ दीजिए सिंगल बंध के साथ, सिंगल H और ये सिंगल H। आगे देखो, ये सिंगल बंध है और ये क्या है? ऑक्सीजन। और ये क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा है? H। तो इस प्रकार से दोस्तों देखा, हमारे पास जो कार्बनिक कंपाउंड है या कार्बनिक यौगिक है, उसका संरचना सूत्र हमारे पास इस प्रकार से होता है। अब देखना दोस्तों, हमारे पास जो ये कार्बन है, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4 और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले लिए। इसका मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लोन पेयर नहीं है। जबकि बात करें इस ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की आप बात करें तो इसके जो बाहरी कोश होता है, जो संयोजी कोश होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6। अब 6 में से देखो कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लिए? 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम है, इसके पास यहाँ पर लोन पेयर की संख्या कितनी है बच्चों? 2 लोन पेयर। इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे पास मेथेनॉल है, इसके संरचना सूत्र इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से इस यहाँ पर देखना, हमने लिया HCHO, तो इसका संरचना सूत्र देखना, संरचना सूत्र। देखो संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे इसका? देखो यहाँ पर लिख रखा है, ये कार्बन है और इस कार्बन से कौन जोड़ रखा है? H। इसी प्रकार से देखो, इसी कार्बन से ये H जुड़ रहा है इसी प्रकार से, और देखो इसी कार्बन से ये भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ये किसके साथ जुड़ा है? डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा है। तो देखो, यानी ये कार्बन
इसी कार्बन से ये H और ये H है, तो कार्बन H और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। अब देखो यहाँ पर देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4। बाहरी कोष में, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। चारों के चारों जो इसके पास जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने में भाग ले चुके हैं। देखो 1 2 3 4। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 बंध बनाने में भाग ले लिए। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 4 और 4। इस प्रकार से इसका मतलब है 2 लोन पेयर। ये इसकी क्या हो गई, संरचना सूत्र हो गया। आगे बात करेंगे दोस्तों इसकी C2H5OH की बात करें तो इसका संरचना सूत्र देखना, संरचना सूत्र। तो देखो अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इस कंपाउंड को इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। अपन ये लिख सकते हैं या CH3CH2OH। एक बार इसको देखना, देखो C2 देखो C1 और ये 2, तो C2 हो गया। H5 हाइड्रोजन कितने, 5, 3 और 2 5। यानी इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ C2 और ये H5 और ये क्या हो गया OH। अब देखना, अब इस कंपाउंड का अपन बनाते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले संरचना सूत्र बनाएंगे तो देखना हमारे पास ये कार्बन है, ये ले लिया कार्बन, और इस कार्बन से हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं, 3, तो जोड़ दीजिए H। सारे के सारे हाइड्रोजन किससे जुड़े होते हैं, सिंगल बंध से जुड़े होते हैं। सिंगल बंध से क्यों जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। इसीलिए जब भी हाइड्रोजन कार्बन के साथ बंध बनाएगा तो हमेशा सिंगल बंध के साथ ये जुड़ता है। तो देखो ये हो गया। आगे देखना ये सिंगल बंध। अब देखो ये कार्बन, अब इस कार्बन में देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो एक H यहाँ जोड़ दिया और एक H यहाँ जोड़ दिया। आगे देखो सिंगल बंध और ये ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से क्या जोड़ा है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने बच्चों, 2 लोन पेयर। इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, एथिल एल्कोहल का संरचना सूत्र हम बना सकते हैं। एक बार बच्चों यहाँ तक आप उतारिए, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने यहाँ तक उतार लिया होगा, तो आगे देखना, इनको मैं मिटा रहा हूँ, तो आप इनको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से हमारे पास एक और एग्जाम्पल हमारे पास बच गया है। सभी ने उतार लिया। अब देखना आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल और बच गया। एग्जाम्पल है हमारे पास CH3COOH। इसकी बात करें स्ट्रक्चर फार्मूले की, स्ट्रक्चर फार्मूला देखना इसका कैसे बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले संरचना सूत्र की बात करें, देखो ये कार्बन, तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 3, तो इस प्रकार से मैंने 3 जोड़ दिए। ये सिंगल बंध है। अब देखो यहाँ कार्बन है, अब इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, इस प्रकार से डबल बॉन्ड O, और ये सिंगल बंध, और ये जो है ये OH। एक बार फिर से सुनना, हमारे पास इसका संरचना सूत्र कैसे बनाया कि ये कार्बन लिया, और इस कार्बन से देखो हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं, 1 2 3 हो गया CH3, ये सिंगल बंध। अब देखो यहाँ पर कार्बन है, तो ये कार्बन, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये इस कार्बन के साथ किसके साथ जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बंध और ये OH, देखो तो CH3COOH। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब देखना यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं, आप इसको और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो सिंगल बंध H। अब इसकी बात करें तो इसके पास लोन पेयर कितने होंगे बच्चों, 2 लोन पेयर इसके पास भी हैं और 2 लोन पेयर इस प्रकार इसके पास भी हैं। तो आप यहाँ तक एक बार उतारिए, फिर आगे चलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा, हमने कुछ कार्बनिक यौगिक लिए, कार्बनिक कंपाउंड लिए, उनका हमने क्या सीखा कि हम उन कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र हम किस प्रकार से बना सकते हैं। एक बार आप यहाँ तक सभी बच्चे उतारिए, फिर आगे चलेंगे।
अब देखना बच्चों आगे, तो ये तो था हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे एक और अगला पॉइंट हमारे पास आएगा, सहसंयोजक बंध। अगला पॉइंट है हमारे पास सहसंयोजक बंध। तो देखो ये क्या होता है, एक बार समझना इसको। कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है हमारे पास, किसे कहेंगे सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, दो परमाणु होते हैं और दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है। किन के बीच, हमारे पास दो परमाणु होंगे, मान लीजिए एक परमाणु हमारे पास ये है, एक परमाणु हमारे पास ये है, तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चों, साझा होता है। किस प्रकार से, एक परमाणु जो ये है ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसी प्रकार से जो दूसरा परमाणु है ये भी अपना क्या देता है, एक इलेक्ट्रॉन्स देता है। इलेक्ट्रॉन्स देंगे, एक ये भी देगा और ये भी देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है, एक से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन का साझा हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का समान साझा होता है दो परमाणुओं के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन का साझा भी हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन का साझा भी हो सकता है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो सबसे पहले थोड़ा इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, इसके बाद में आगे। तो देखो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। एक बार देखो परिभाषा लिखने से पहले इसे समझ लेना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु है A और एक है हमारे पास B। अब देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए क्या किया, शेयर किया, तो इसने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो यहाँ क्या बन गया दोस्तों, बंध बन गया। यही बंध हमारे पास क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इस प्रकार से दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो देखना, सबसे पहले हमारे पास एक परमाणु है, ये दूसरा है, दोनों परमाणुओं के बीच मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने दी, एक इलेक्ट्रॉन शेयर इसने किया और इस परमाणु ने भी एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, साझा किया। इसी प्रकार से मान लीजिए दोस्तों इसने, इस परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन और शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा दोस्तों, बंध बन जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये हमारे पास, इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए A है और ये दूसरा परमाणु है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसी प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया तो इसने भी दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस एटम ने तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसी प्रकार से इस एटम ने भी क्या किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है, इन साझे के इलेक्ट्रॉन से बनने वाला जो बंध है, तो देखो यहाँ जो बंध बन रहा है, यही बंध क्या कहलाता है हमारे पास, सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो ये तो थी एक बार समझाने का एग्जाम्पल की सहायता से कि दो परमाणु हो गए और दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से, इलेक्ट्रॉन का समान साझा, इलेक्ट्रॉन का समान साझा कैसे हुआ, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर। यहाँ पर देखो इस एटम ने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो इसने भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। यहाँ पर देखना इस एटम ने तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो ये एटम भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि दो परमाणु और दो परमाणु, तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के समान साझे से, इलेक्ट्रॉन की समान साझे से जो बंध बनता है, उसी बंध को अपन क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक बार यहाँ तक आप उतारिए, फिर आगे चलेंगे। एक बार यहाँ तक इसको उतारिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखना बच्चों, उतार लिया होगा, अब आगे देखना। अब देखो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे सहसंयोजक बंध की। तो लिखो
कैसे लिखेंगे कि दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के समान साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। एक बार परिभाषा सुनना। हमारे पास मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि दो परमाणुओं के बीच, परमाणु कितने हैं? दो। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के समान साझा से, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के समान साझे से, इलेक्ट्रॉन का साझा क्या है? समान। तो इलेक्ट्रॉन के समान साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु ये है और दूसरा परमाणु ये है, तो इनके बीच में देखना एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और जो ये बंध बन गया, यही हमारे पास क्या है? सहसंयोजक बंध है। इसी प्रकार से बात करें बच्चों हम, एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, इसने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इसी प्रकार से इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इस प्रकार से जो ये बंध बन गए, ये क्या हमारे पास? सहसंयोजक बंध। आगे आप लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु ये है और एक है ये, तो यहाँ पर इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इस परमाणु ने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इनमें क्या बन गया? आपस में बंध बन गए। ये जितने भी बंध बन रहे हैं ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? सहसंयोजक बंध। तो लिख लो, ये हमारे पास सहसंयोजक बंध, ये है सहसंयोजक बंध। इसी प्रकार से ये भी क्या है? सहसंयोजक बंध। इस प्रकार से यहाँ लिखो, सहसंयोजक बंध। एक बार यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे। अब आगे देखना दोस्तों, एक बार बच्चों आपने यहाँ तक उतार लिया होगा, एक बार यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे। अब देखना आगे, अब पढ़ेंगे हम सहसंयोजक बंध के टाइप कि प्रकार कितने होते हैं। सहसंयोजक बंध जो है हमारे पास कितने प्रकार का हो सकता है। तो लिखेंगे आप, टॉपिक का नाम लिखना सहसंयोजक, इसी में ही है, तो लिखो आप सहसंयोजक बंध के प्रकार। सहसंयोजक बंध के प्रकार, इंग्लिश में लिखना टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये हमारा क्या है? इसी में ही इसका टाइप है। तो पहले सुनना इसको, मैंने क्या लिखा है? सहसंयोजक बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमारे पास बच्चों जो सहसंयोजक जो बंध होता है, अभी हमने पढ़ा है, तो ये सहसंयोजक बंध होता है, ये हमारे पास 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है। अब देखो कौन कौन सा होता है। एक होता है हमारे पास, यहाँ पर आप लिखना, पहला है हमारे पास सिग्मा बंध, सिग्मा बॉन्ड है। एक है हमारे पास पाई बॉन्ड।
हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो सिग्मा, सिग्मा बंध। एक है हमारे पास पाई बंध। ये हमारे पास सहसंयोजक बंध के क्या हैं, टाइप हैं। सबसे पहला टाइप क्या है, सिग्मा बंध होगा। दूसरा होगा हमारे पास पाई बंध। सिग्मा बंध किस प्रकार लिखते हैं अपन, ये होता है सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड होता है। तो एक बार यहाँ तक उतारिए, फिर हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक होते हैं उन कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा बंध किस प्रकार किसे कहेंगे और पाई बंध हम किसे कहेंगे। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि सहसंयोजक बंध के जो टाइप्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा बंध, पाई बंध। सिग्मा जो बंध है इस प्रकार से होता है और पाई बंध होगा, हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें सिग्मा बंध और पाई बंध किस प्रकार से होते हैं। तो देखना आगे। देखो हमारे पास जो परमाणु होते हैं उन परमाणु के बीच यदि बात करें, हमेशा याद रखना आप कि दो परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं, एक परमाणु और दो परमाणु। तो दो परमाणुओं के बीच में हमेशा जो पहला बंध बनता है, कौन सा बंध बनता है, पहला जो बंध बनता है दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास ये दो परमाणु हैं, तो दो परमाणु के बीच हमेशा जो पहला बंध बनता है वह बंध क्या कहलाता है, सिग्मा बंध कहलाता है। ये दो परमाणु हैं और दो परमाणुओं के बीच में जो हमेशा जो पहला बंध बनेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा बंध होगा। इसी प्रकार से बात करें बच्चों, हम मान लीजिए हमारे पास ये दो परमाणु हैं, तो देखो पहला जो बंध बना ये तो हमारे पास क्या है, दो परमाणु हैं और उनके बीच में पहला जो बंध बना है ये, इसे बोलते हैं अपन सिग्मा बंध। लेकिन इसके बाद में जो बंध बनेगा, मान लीजिए एक और बंध बन गया, तो इसे दोस्तों हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। इसी प्रकार से मान लीजिए दोस्तों हमारे पास दो परमाणु हैं, ये इस प्रकार से, और ये जो ये पहला बंध बना है इनके बीच में, ये तो हमारे पास है सिग्मा, और इसके बाद में जो भी बंध बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास दोस्तों पाई बंध होते हैं। इस प्रकार से देखो हमारे पास, फिर से सुनना, दो परमाणु हैं, उन दोनों परमाणुओं के बीच में जो पहला बंध बना है वो सिग्मा है। दोनों परमाणुओं के बीच जो पहला बंध सिग्मा, इसके बाद में जो भी बंध बनेगा वो क्या होगा, पाई होगा। यहाँ पर ये बात करें, पहला बंध ये है, इसका मतलब ये सिग्मा है, और बाकी के जो बंध बने हैं वो क्या है, पाई। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कहेंगे कि हमारे पास सिग्मा बंध है। मान लीजिए हमारे पास एक बंध है, इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड। यदि हमारे पास डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बंध होगा और एक होगा पाई बंध। इसी प्रकार से मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें होगा, एक तो होगा सिग्मा बंध और दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड। एक बार इसको फिर से सुनना, हमारे पास हमेशा जो पहला बंध होता है वो सिग्मा बंध होता है। मान लीजिए डबल बॉन्ड है तो एक है सिग्मा बंध और एक है हमारे पास पाई बंध। ट्रिपल बॉन्ड में यदि बात करें तो एक होता है सिग्मा बंध और ये दो बंध हैं, ये क्या है हमारे पास, दो पाई बॉन्ड। तो देखना, सिग्मा बंध, सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, और ये कितने हो गए, दो पाई। ये थोड़ा सा सिग्मा और पाई बंध के बारे में थोड़ा बेसिक था। एक बार इसको उतारिए, फिर पढ़ेंगे हम कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार से ये होते हैं। तो देखना आगे। अब बच्चों देखना, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया एथीन का। एथीन का एग्जाम्पल क्या होता है, एथीन होती है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया ये, और आगे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं CH3। यहाँ पर मान लीजिए आपने लिया CH3 और ये CN का। अब देखो, पहले तो देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाइए आप, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए। तो देखो कैसे बनाएंगे, कार्बन H
डबल बॉन्ड कार्बन और ये H और ये H, इस प्रकार से बना सकते हैं। एक बार फिर से सुनना, हमारे पास ये कार्बन है, ये हो गया, हाइड्रोजन कितने, 2, 1 और 2। इसी प्रकार से देखो डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन ये और ये दोनों H, इस प्रकार से। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दिया। इसका भी अपन क्या करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहाँ लिखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला। किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखना स्ट्रक्चर फॉर्मूला C है, इससे कितने H जुड़े हैं, 3 H, इस प्रकार से। और यहाँ लिख सकते हैं आप C, देखो C के साथ जो नाइट्रोजन है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो इस प्रकार से हमने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर इन यौगिकों में हमारे पास जो कार्बनिक कंपाउंड है, इस एल्कीन के अंदर और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या देखेंगे, सिग्मा और पाई बंद किस प्रकार से होते हैं। तो देखो तो सबसे पहले यहाँ पर देखना आप, देखो हमेशा अभी बताया था मैंने, हमेशा जो पहला बंध बनेगा ये क्या है, हमारे पास सिग्मा है, ये भी क्या है, सिग्मा। यहाँ पर बात करें तो एक सिग्मा और क्या होगा, एक पाई। यदि यहाँ की बात करें तो ये भी क्या है, सिग्मा और ये क्या है, सिग्मा। इस प्रकार से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बनिक यौगिक में सिग्मा पाई की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखना, ये हमारे पास जो पहला बंध है ये भी सिग्मा, ये क्या है, ये भी सिग्मा है और ये भी क्या है, सिग्मा, और ये बंध भी क्या है, सिग्मा बंध है। सारे के सारे जो बंध है सिग्मा 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 और ये सिग्मा। यहाँ पर बात करें तो देखना, यहाँ पर देखो ये पहला जो बंध है ये तो क्या है, सिग्मा। बाकी के जो दोनों बंध हैं ये क्या है, ये भी पाई है और ये भी पाई बंध है। एक बार बच्चों यहाँ तक आप उतारिए, फिर और एग्जाम्पल लेंगे, उनमें हम सिग्मा और पाई को बंध को देखते हैं। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना, और एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए हमने लिया एग्जाम्पल ले लिया हमने CH3COOH एसिटिक एसिड का, और इस प्रकार से मैंने ले लिया CH3CH2OH एथिल एल्कोहल का, मैंने क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एसिटिक एसिड और उसके बाद में एथिल एल्कोहल। तो देखना सबसे पहले हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करें तो देखो कार्बन है, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए H और ये H हो गया सिंगल बॉन्ड। अब देखो कार्बन, इस कार्बन से जो एक ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, जुड़ गया, और ये OH है ये सिंगल बंध के साथ जुड़ता है। तो देखो CH3CO और ये OH, इस प्रकार से हम बना सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखना, यदि यहाँ बात करें तो यहाँ लिखो आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखो कार्बन है H 3 H है सिंगल बंध, CH और ये O और इस प्रकार से H। और यहाँ पर देखना बच्चों आप लिख सकते हैं लोन पेयर भी हैं, 2 लोन पेयर यहाँ पर भी हैं और 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास यहाँ पर भी हैं। यहाँ बात करें तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। अब देखो, अब बात करें सिग्मा बंध और बाई बंध की। देखो हमेशा जो पहला बंध होगा सिग्मा, तो ये भी क्या है, सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा और ये भी क्या है, सिग्मा। इसकी बात करें तो ये भी सिग्मा है। यहाँ पर बात करें तो एक बंध तो है सिग्मा और दूसरा बंध क्या है, पाई। इसी प्रकार से बच्चों हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको OH, तो ये क्या है हमारे पास, ये भी क्या है, सिग्मा। यहाँ पर देखना, देखो पहला बंध सिग्मा 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 सिग्मा, पहला ही बंध है, सारे के सारे सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये देखो ये भी क्या है, सारे। तो इसकी जो हमारे पास एथिल एल्कोहल है उसमें सारे के सारे जो जितने भी बंध बन रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास सिग्मा बंध हैं। और यहाँ पर यदि बात करें तो सारे एक है हमारे पास पाई बंध और दूसरा है हमारे, बाकी के जितने भी हैं वो हमारे पास क्या हैं, सिग्मा बंध हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बनिक जो यौगिक हैं, उनमें सिग्मा और पाई बंध किस प्रकार से होते हैं। एक बार बच्चों यहाँ पर इसको उतारना, फिर आगे चलेंगे। एक बार उतार लो इसको, फिर आगे चलते हैं।
तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना। ये था हमारा सहसंयोजक बंध और सहसंयोजक बंध के टाइप के बारे में थोड़ा सामने देखा। अब पढ़ेंगे हम बच्चों डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की डिग्री का हमें किस प्रकार से पता चले कि कार्बन की डिग्री क्या होगी, ये कार्बन की डिग्री होती क्या है, ये हम पढ़ें। अब अगला पॉइंट है हमारा जो पॉइंट होगा वो डिग्री ऑफ कार्बन का होगा। देखना, सबसे पहले आप तो देखना बच्चों, सबसे पहले अब बात करेंगे आगे डिग्री ऑफ कार्बन की। तो आप लिखो यहाँ पर डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, ये है हमारा अगला पॉइंट। तो देखो डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री के आधार पर, कार्बन को डिग्री के आधार पर हम बांट सकते हैं 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। हमारे पास पहला होगा प्राथमिक कार्बन, दूसरा होगा द्वितीयक कार्बन, तीसरा तृतीयक कार्बन और चौथा चतुर्थ कार्बन। अब देखो डिग्री ऑफ कार्बन में क्या होता है, प्राथमिक कार्बन में हमारे पास क्या होता है, यानी वह कार्बन, वह प्राथमिक कार्बन का मतलब वह कार्बन जो सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन होगा। द्वितीयक कार्बन में क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बन होता है वो कितने कार्बन से सीधा जुड़ा होता है, 2 कार्बन से। उसी प्रकार से यदि तृतीयक कार्बन की बात करें तो वह कार्बन जो 3 कार्बन से डायरेक्टली सीधा जुड़ा होता है, तृतीयक कार्बन। और यदि कार्बन नंबर चतुर्थ की बात करें तो ये जो एक कार्बन होता है वो कितने कार्बन जुड़ता है, 4 कार्बन से जुड़ता है। तो हम लिखेंगे पहले प्राथमिक कार्बन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखना प्राथमिक कार्बन। पहला लिखेंगे प्राथमिक कार्बन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्राथमिक कार्बन। तो इसमें क्या लिखेंगे, वह कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन क्या होता है, जुड़ा होता है, वह क्या कहलाता है हमारे पास, प्राथमिक कार्बन। तो लिख लो परिभाषा, यहाँ लिखना वह कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन कहलाता है। एक बार फिर से सुनना, हमारे पास ऐसा कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन क्या होता है, जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन कहलाता है। अपन ये भी कह सकते हैं कि जो प्राथमिक कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो 1 डिग्री कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है, वो भी क्या कहलाता है, प्राथमिक कार्बन। तो वह कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन कहलाता है। अब देखो यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो देखो यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल। हमने क्या कहा, अभी हमने कहा है कि वह कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा होता है। मान लीजिए हमारे पास है ये कार्बन और इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा है। फिर से सुनना, वह कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा होता है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास दोनों के दोनों एक दूसरे क्या हैं, 1 डिग्री कार्बन है, प्राथमिक कार्बन है। अब इनकी संयोजकता कंप्लीट कर लीजिए। देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात बंध, ये कार्बन जो है इसकी बंध बनाने की क्षमता कितनी होती है, 4। और इसकी जो संयोजकता को कंप्लीट किससे करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु से। तो देखो एक संयोजकता यहाँ पर कंप्लीट हो गई, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ कितने जुड़ेंगे, 3 और जोड़ दीजिए, देखो 3, तो 3 और 1 4। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा CH3, तो 3 और 1 4। अब बात करें, देखो ये कार्बन
सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब इस कार्बन की यदि डिग्री की बात करें तो ये क्या है 1 डिग्री। यदि इसकी भी बात करूं तो ये कार्बन इससे सीधा एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये भी क्या है हमारे पास 1 डिग्री कार्बन। और इसी 1 डिग्री कार्बन को ही अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक कार्बन। एक बार यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे। अब आगे देखना, अब बात करेंगे द्वितीयक कार्बन की, सेकेंडरी कार्बन की। तो आगे लिखना द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, इंग्लिश में लिखना सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन। देखो सेकंड नाम से ही पता चल रहा है कि ये होता क्या है। सेकेंडरी कार्बन का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जो सीधा, कितने, द्वितीय मतलब 2, तो ऐसा कार्बन जो सीधा डायरेक्टली 2 कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। कहने का मतलब ऐसा कार्बन या वह कार्बन जो सीधे कितने से जुड़ा होता है, 2 कार्बन से जुड़ा होता है। तो परिभाषा लिखो, वह कार्बन, वह कार्बन, वह कार्बन जो सीधे, सीधे, देखो द्वितीयक, द्वितीयक का मतलब 2 कार्बन, सीधे 2 कार्बन से, 2 कार्बन से जुड़ा होता है। यानी फिर से सुनना, वह कार्बन, वह कार्बन जो सीधे 2 कार्बन से जुड़ा होता है क्या कहलाता है, द्वितीयक कार्बन कहलाता है। अब देखो एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल लेना यहाँ से। अब यहाँ से देखो लो एग्जाम्पल कैसे लें। हमने क्या कहा, देखो ये कार्बन और ये द्वितीयक, द्वितीयक का मतलब ऐसा कार्बन, इस ऐसा कार्बन जिससे 2 कार्बन क्या हों, डायरेक्टली जुड़े हों। मान लीजिए मैंने लिया ये कार्बन, ठीक है। अब इस ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन में जुड़ा होता है, 2 कार्बन से, 1 कार्बन से और ये 2 कार्बन से। देखो समझना इसको, ये कार्बन है, मैंने लिखा कि वह कार्बन, इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, वह कार्बन बोले तो वह ये कार्बन, तो वह कार्बन जो सीधे डायरेक्ट, सीधे 2 कार्बन से, ये देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये क्या कहलाता है, द्वितीयक कार्बन। अब देखो ये कार्बन है, तो ये कार्बन देखो सीधे डायरेक्टली इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब ये जो कार्बन हो गया ना, कौन सा कार्बन, ये कार्बन, ये हमारे पास है 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन हो गया। अब देखो इसकी संयोजकता कंप्लीट करें तो देखो यहाँ जोड़ दिया, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लो। पहले देखो इसको समझ लो फिर से, ये कार्बन है, ये सीधे 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है। अब इसकी संयोजकता कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ पर यहाँ जोड़ दिया CH3 और यहाँ देखो 1 2, तो H कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर CH3, तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया, हमारे पास द्वितीयक कार्बन का एग्जाम्पल हो गया। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा। अब आगे देखना, अब आगे लिखना तृतीयक कार्बन। अगला कौन सा होगा, तृतीयक कार्बन। तीसरा है हमारे पास तृतीयक कार्बन, टर्सरी कार्बन। अब देखो इसे समझना,
देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, कार्बन, और यहाँ पर कार्बन और कार्बन, यहाँ लिख रहा है तृतीयक। इसका मतलब देखो यहाँ पर समझो, ये इसका मतलब तो कार्बन है, और तृतीयक का मतलब तीन, तीन से है, तीन। इसका मतलब देखो हमारे पास ये जो कार्बन होगा वो यदि डायरेक्टली सीधे तीन कार्बन से जुड़ा हो, यह कार्बन यदि सीधे तीन कार्बन से जुड़ा हो तो हमारे पास क्या होता है, तृतीयक कार्बन कहलाता है। तो एक बार लिखना परिभाषा, यहाँ पर लिखो, यह लिखना, ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बन जो, ऐसा कार्बन जो सीधे तीन कार्बन से जुड़ा हो, तीन कार्बन से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है, तृतीयक कार्बन कहलाता है। फिर से सुनना, हमारे पास जो तृतीयक कार्बन में क्या होगा कि ऐसा कार्बन जो सीधे तीन कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है, तृतीयक कार्बन कहलाता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की यदि बात करें तो यहाँ लिखना एग्जाम्पल, सबसे पहले आप कार्बन लीजिए, ये कार्बन ले लिया। अब देखो कार्बन लिया सीधे तीन कार्बन से, कितने कार्बन से, डायरेक्टली तीन कार्बन से, सीधे तीन कार्बन जोड़िए इसको, एक कार्बन, दो कार्बन और ये तीन कार्बन। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। देखो अब इस कार्बन की बात करें तो देखो ये कार्बन है, तो ये कार्बन देखो तीन कार्बन से, सीधे तीन कार्बन से जुड़ रहा है, एक दो तीन। फिर से सुनना, ये जो कार्बन है वो तीन कार्बन से जुड़ रहा है, एक दो तीन। इसका मतलब ये जो कार्बन है ये हमारे पास कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन। अब देखो इस प्रकार से यदि इसकी संयोजकता की बात करें तो देखो इसकी संयोजकता एक हो गई कंप्लीट, तो इसकी संयोजकता, बाकी संयोजकता किससे कंप्लीट करें, किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं CH3 कार्बन, नीचे ये सिंगल बंद CH3, यहाँ पर CH3, और एक संयोजकता यहाँ पर किससे कंप्लीट कर देंगे, हाइड्रोजन से। अब देखो इस कार्बन की एक संयोजकता यहाँ कर कंप्लीट हो गई, तीन हाइड्रोजन जोड़ दिए तो तीन रेख चार, ये कंप्लीट। ये देखो तीन रेख चार, और यहाँ पर देखो तीन रेख चार। इस कार्बन की बात करें तो देखो एक दो तीन चार, और हाइड्रोजन की एक होती है। इस प्रकार से हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये कार्बन, कौन सा कार्बन, ये कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, ये है 3 डिग्री कार्बन। तो एक बार इसको यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना। अगला लिखना 4 नंबर, चतुर्थ कार्बन, चतुर्थ कार्बन, नाम से पता चल रहा है, यानी हमारे पास क्या होगा, ऐसा कार्बन जो सीधे कितने कार्बन जुड़ा होगा, 4 कार्बन से। फिर से सुनना, ऐसा कार्बन जो सीधे कितने कार्बन जुड़ा होगा, 4 कार्बन से, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, चतुर्थ कार्बन। तो परिभाषा लिखो, ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बन जो सीधे डायरेक्ट, ऐसा कार्बन जो सीधे डायरेक्ट 4 कार्बन से, 4 कार्बन से जुड़ा होता है।
फिर से सुनना, चतुर्थ कार्बन में क्या होगा कि ऐसा कार्बन जो सीधे या डायरेक्ट 4 कार्बन से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? चतुर्थ कार्बन कहलाता है। चतुर्थ कार्बन कहलाता है। अब इसे समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए हमने लिया एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल लिया हमने कि ये कार्बन है। अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ेगा? चतुर्थ कार्बन लिए 4 से, तो 1 2 3 और ये 4। फिर से सुनना, हमारे पास ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3 4। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, सीधे डायरेक्ट की बात करेंगे कि ये कार्बन सीधे या डायरेक्ट 4 कार्बन से क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। फिर से सुनना, ये कार्बन है, इस कार्बन से सीधा जुड़ रहा है, इस कार्बन से भी सीधा जुड़ रहा है, इस कार्बन से भी सीधा जुड़ रहा है और इस कार्बन से भी सीधा जुड़ रहा है। इसका मतलब ये कार्बन कौन सा है हमारे पास? क्योंकि ये कार्बन सीधे या डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये 4 डिग्री हमारे पास क्या है? कार्बन। आगे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो संयोजकता कंप्लीट करें तो इसको लिखेंगे अपन CH3 सिंगल बंध कार्बन, इसको हमने लिख दिया CH3, इसको हमने लिख दिया CH3 और ये CH3। यानी कहने का मतलब जो मेरा ये है कि यहाँ पर जो कार्बन है इनकी जो बाकी संयोजकता है, जो शेष संयोजकता है वो किससे हम कंप्लीट करते हैं? हाइड्रोजन से। तो मैंने यही काम किया है कि देखो 1 2 3 4 कार्बन 1 2 3 4 और किससे जुड़े? इससे जुड़े हैं तो इसे जोड़ दिया। और इनकी जो संयोजकता है मैंने किससे कंप्लीट करी है? हाइड्रोजन से। तो हमारे पास ये जो कार्बन है, ये कार्बन, यही कार्बन क्या है? 4 डिग्री कार्बन है। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।